आदरणीय बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पधार चुके हैं, हमारे मुख्य अतिथि महोदय। उनके साथ माननीय श्री लक्ष्मण आचार्य महामहिम राज्यपाल असम, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर श्री एसपी सिंह बघेल जी, अग्निरथ कसारथी पुस्तक के लेखक डॉक्टर इंदिवर, श्री हेमंत शर्मा और प्रभात प्रकाशन के प्रभात कुमार जी। मैं निवेदन करता हूं, आदरणीय बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, माननीय श्री लक्ष्मण आचार्य जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर श्री एसपी सिंह बघेल जी, अग्निरथ कसारथी पुस्तक के डॉक्टर इंदिवर जी, श्री हेमंत शर्मा जी और प्रभात प्रकाशन के प्रभात कुमार जी दीप प्रज्वलन करें और आदरणीय श्री मनु शर्मा जी की चित्र पर पुष्पांजलि करें। इसी के साथ आचार्य पंडित त्रिभुवन नाथ पांडे जी, पंडित राजेंद्र मिश्र जी, पंडित श्रीकांत मिश्र जी, पंडित टेक नारायण जी, पंडित वीरेंद्र मिश्र, पंडित अमित कुमार पांडे, पंडित विनय कपूरिया और पंडित रमणा जी स्वस्थि वाचन संपन्न करें। काशी की पारंपरिक वैदिक परंपरा। मैं निवेदन करता हूं, पंडित त्रिभुवन नाथ पांडे जी, राजेंद्र मिश्र जी, देव नारायण जी, श्रीकांत मिश्र जी, वीरेंद्र मिश्र जी, अमित कुमार पांडे, विनय कपूरिया जी और रमणा जी से कि वो काशी की पारंपरिक वैदिक परंपरा में स्वस्ति वाचन आरंभ करें। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मो स्वस्तनोभिर्व्यसेमाहि देवाहितं जगायोः शतमेनो शरदो अन्ति देवा जतरा नक्षत्रा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मद्यारी रिखतार्जुगन्तो आदित्यो रादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्नित्वामद्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः सर्वे शान्तिरापः शान्तिरोखधायाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्गो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति
विश्वेशो जनको युमा च जननी गंगा च मातृ स्वसा ढुंढी भैरवदंडपाणि सदृशा ज्येष्ठा मम भ्रातरः श्रीकाशी मणिकर्णिका च भगिनी भार्या ममेयमति सत्कर्माणि सुता सदैव फलदा काश्यां कुटुम्बं मम वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्य शशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दा प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करं तारानायकशेखराय जगदा धाराय धाराधरा छायाधारक कंधराय गिरिजा संगैक श्रृंगारिणे नद्याशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागै कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय नित्यं गंगा तरंगरमणी यजटाकलापं गौरी निरंतर विभो शितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आदरणीय समस्त वैदिक पंडितों को हार्दिक धन्यवाद कि उनके सारस्वत स्वस्ति वाचन से, उनके मंगलाचरण से ये आयोजन आरंभ हुआ। काशी आनंद कानन है और शब्दरथी
मनु शर्मा जी की याद में उनके जन्म दिवस के दिन आज ये आयोजन हो रहा है। हमारा बहुत सौभाग्य है और आप सबका अभिनंदन कि आप यहाँ पधारे। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी से निवेदन करता हूँ कि वे पूज्य संत बाबा बागेश्वर धाम सरकार हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करें। उन्हें प्रशस्ति, उन्हें श्रीफल सब प्रदान करते हुए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का सम्मान करें। इस कार्यक्रम का जो अग्निरथ का सारथी मनु शर्मा पुस्तक के लोकार्पण का मैं मंच संभाल रहे लोगों से निवेदन करता हूं कि यहाँ मंच पर पुस्तक पहुंचाएं। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय बागेश्वर धाम सरकार, आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री एसपी सिंह बघेल जी, लेखक महोदय हेमंत जी और प्रभात जी सब मिलकर लोकार्पण करें। अग्निरथ का सारथी मनु शर्मा, डॉक्टर इंदिवर की पुस्तक प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित। पुस्तक का मंगल लोकार्पण हो गया, आप सभी के सम्मुख है। किसी कृति की सबसे बड़ी उपयोगिता, उसका सौभाग्य ये होता है कि वो पढ़ी जाए, और पढ़ी जाए उसके लिए वो खरीदी जाए, खरीद ना सके तो उधार में मांगी जाए, मांग ना सके तो दोस्त को उकसाएं कि वो आपको भेंट कर दे, कुछ ना कर पाए तो लाइब्रेरी से चुरा लें, लेकिन किस किताब को पढ़ जरूर लें। तो अग्निरथ का सारथी मनु शर्मा किसी भी तरह से हस्तगत होनी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए। हम सब ने अपने जीवन में किताबें चुराई भी हैं, मांगी भी हैं, वापस भी नहीं की हैं। और कहा जाता है कि जो पुस्तक किसी को किसी से मांगे और वो कोई व्यक्ति उसे पुस्तक दे दे, वो मूर्ख है, और जब वो किताब लौटा दे मांगने पर वापस, वो महामूर्ख है। तो लौटानी नहीं चाहिए किताब। और मैं आदरणीय श्री बागेश्वर धाम सरकार से निवेदन करूंगा कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन करें। वो हनुमान जी के उपासक हैं, शिव की नगरी में हैं, और मंच से एक अयोध्यावासी उन्हें आवाज़ दे रहा है जो राम का भक्त है। बाबा बागेश्वर धाम आशीर्वचन कहें। धन्यवाद। फतेह हर हर। जय श्री राम।
महादेव। जय हो काशी के वासियों की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम वंदे जगत गुरु परंपराम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान विश्वनाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, संकट मोचन हनुमान जी की, दुर्गा कुंड वाली मैया की, गंगा मैया की, शीतला मैया की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। हर हर जय हो। आज जैसा कि पूर्व में ही हमारे बहुत ही अति प्रिय, जिनसे बीच बीच में हम कई बार जब लोक व्यवहार की गलियों में फंस जाते हैं तो निकलने के लिए दूरभाष से आपसे बात करते हैं, ऐसे अति प्रिय श्री हेमंत शर्मा जी हमारे लिए तो बहुत जीवन में एक ऐसे ही प्रेरणा स्रोत बन जाते। कई बार लोक व्यवहार की गलियां कई बार बड़ी आड़ी टेढ़ी होती हैं, तब सीधे लोग ही निकाल पाते हैं। तो उन्होंने प्रारंभ में ही कहा कि बागेश्वर बाबा जी, आप जिस काशी में आए हैं ये आपकी मूल परंपरा है। सच कहा, पर एक बात चूक गए, वो हम पूरी कर देते हैं। हमारे दादा गुरु जी का शरीर मणिकर्णिका पर पूरा हुआ और काशी के 15 दिन हमने काशी की गलियों में गुजारे। वो दिन हमारे जीवन के अति अभूतपूर्व थे। अवस्था 14 साल की थी। इन 15 दिनों के उस समय काल में हमने दुर्गा कुंड, संकट मोचन, मानस मंदिर, शीतला माता, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, गंगा आरती, अन्नपूर्णा माता, वो काशी की गलियां, वो काशी का ज्ञान, वो काशी के विद्वान, वो काशी का पान, सबका आनंद लिया। अक्खड़ भी देखे, फक्कड़ भी देखे, बाबा विश्वनाथ को भी देखा, फिर भैरवनाथ को भी देखा, अष्ट भैरवों के भी दर्शन किए और उस संगीत विधा को भी देखा, उन परंपराओं को भी देखा, उस प्राचीनता को भी देखा। तब यही लगा काशी हमारे भारत की शान है, हमारे भारत का मुकुट, हमारे भारत का सिरमौर काशी है। और आज जिस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए, जैसे ऐसे सुदृढ़ आयोजन में जिन्होंने हिंदी के लिए अभूतपूर्व कार्य किया, एक बात कहूं, लोग चले जरूर जाते हैं पर कुछ लोग ऐसे हैं जाकर के भी दिल में बस जाते हैं। उनके शब्द, उनकी जीवन शैली, उनकी जीवन चर्चा, उनकी जीवनचर्या और उनकी चेतना, उनका ऑरा और उनके सोचने का ढंग और उनके जीने का ढंग रह जाता था, रह जाता है और रहता रहेगा। उन्हीं एक प्रसिद्ध कवियों में, लेखकों में, साहित्यकारों में एक हैं हमारे बाबूजी श्री मनु शर्मा जी। आज की यह संध्या काल बहुत अभूतपूर्व हुई। उद्घोषक महोदय तो शब्दों के जादूगर ही हैं। फिर उसके बाद आपने तो बहुत अभूतपूर्व ही बोला। क्या कहें, आज की इस पुस्तक जो हमारे मनु के नाम से अग्निरथ का सार थी, जिसके लेखक श्री डॉक्टर इंदिवर जी भी हैं, और इस सायंकाल बेला में माननीय राज्यपाल महोदय भी उपस्थित हैं, एसपी साहब भी उपस्थित हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे गुरु भाई श्री ब्रजेश पाठक जी भी हैं, और गणमान्य जिनका नाम ना लें, बाकी नाम हमारे बदले में आप ले चुके। शर्मा जी हमारे बदले में सबका नाम ले चुके हैं।
तो उन्होंने जो कहे वो हमने रिपीट कर दिए, समझो। आज की इस बेला पर एक बात कह के हम अपनी बात को थोड़ा मोड़ा प्रारंभ करके फिर विराम करेंगे। पुस्तक नहीं ले जाती, पुस्तक नहीं ले जा सकती, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक जरूरी है। आपको यदि उस तक पहुंचना है तो पुस्तक को पकड़ना बहुत जरूरी है। और मेरे पागलों, एक बात याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे, आपके अस्त्र शस्त्र आपका साथ छोड़ दें, आपका कद पद आपका साथ छोड़ दें, तब कोई यदि साथ देता है तो केवल ज्ञान देता है। वो ज्ञान या तो गुरु से मिलता है या ग्रंथ से मिलता है। हरे हरे जिसके पास गुरु ज्ञान या ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, या तो ग्रंथ का बल होना चाहिए या गुरु का बल होना चाहिए। दो में से एक कोई बल हो, जिसका ग्रंथ बलवान हो या गुरु बलवान हो, उसका चेला पहलवान होता है। जिसका गुरु बलवान ना हो, ग्रंथ बलवान ना हो, वो पहलवान भी नहीं हो सकता। और यहां बड़े बड़े मल्ल बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, कोई शब्दों का जादूगर बैठा है तो कोई जलेबी जैसे शब्द फेंकने वाले बैठे हैं। फंसे तो गए, और ऐसे गए कि पूछो मत। ये जीव है, जीव की बातें जीवन में ना उतरे तो जीवन अधूरा रहता है। और जीव बड़ी खतरनाक है। कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जबान में। और ये जीव अजीब है काशी वासियों। ये जीव इतनी गजब की है कि सम्मान भी दिला दे और जूता भी पवा दे। अब आपके ऊपर है कि आप किस शैली से जा रहे हो और क्या पाने आए हो। लेकिन ये जीव से यदि आप सम्मान पाना चाहते हो तो दो ही रास्ते हैं, या तो गुरु का बल हो या ग्रंथ का बल हो। ग्रंथ के बल का प्रमाण कोई देखना चाहे कि ग्रंथ के बल से क्या क्या उपलब्धि पाई जा सकती, उसका जीता जागता उदाहरण है हमारा काशी। ग्रंथ के बल पर भारत के सबसे ज्यादा रत्न, अवार्ड, फंक्शन या जितने भी सम्मान मिले होंगे किसी शहर को, तो वो काशी को मिले होंगे। चाहे संगीत विधा में हो या संस्कृति विधा में हो, अथवा साहित्य विधा में हो, लेखन विधा में हो, लेखकीय विधा में हो, संपादकीय विधा में हो, किसी भी विधा में हो, सबसे ज्यादा कहीं रत्न, किसी अवार्ड किसी शहर के लोगों को मिले होंगे, अव्वल पर हमारा काशी होगा। क्योंकि ये ज्ञान की भूमि है, क्योंकि ये मसान की भूमि है। ज्ञान की भी भूमि है। और सुनो मेरे प्रियजनों, जान लेना तो ज्ञान है, पर प्रकट कर देना विज्ञान है। जान लेना यदि ज्ञान है तो प्रकट कर देना विज्ञान है। लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा आप विज्ञान को मानते हो? हमका विज्ञान के बल पे ही तो हम तानते। आप कहते मानते, हम विज्ञान के बल पर ही तो बातें तानते हैं, अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाते हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम हनुमान जी है, लेकिन वो केवल ज्ञानी नामाग्रगण्यम भर ही नहीं है, परम विज्ञान है। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। हनुमान जी परम विज्ञान विशुद्ध विज्ञानी भी हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान और विज्ञान के भेद को विभक्त किया जाए तो जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान है। हनुमान जी जानते भी हैं और राम जी को प्रकट भी करते हैं। आज हम इस बात को कहकर के बहुत प्रसन्नचित्त हैं। हमने तो बहुत जाना, पर इतना नहीं जितना फिल्म को देखने के बाद जाना कि हमारे भारत में अभूतपूर्व विभूतियां हुई। उनमें एक विभूति पंडित मनु शर्मा जी, जिन्होंने लेखन के कार्य में, जैसा कि उद्घोषक महोदय ने कहा, वो शब्द हमको बहुत प्रिय लगा, परकाया प्रवेश। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी के पास एक विधा थी जिसका नाम है परकाया प्रवेश। परकाया प्रवेश का अर्थ शायद इस वीडियो को देखने वाले और यहां पर बैठे हुए बहुत लोगों को समझ में ना आए, बाकी विद्वान यहाँ तो सबको समझ में आता है, केवल हमको छोड़ के। हाँ, विद्वानों की नगरी में बहुत संभल के रहना चाहिए, खासकर हमारे जैसे उल्लुओं को। तो
बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको परकाया प्रवेश की बात समझ में ना। परकाया प्रवेश का मतलब है जीते जी आपके अंदर प्रवेश करके आपकी स्मृतियों को खंगाल करके फिर बाहर निकल आना और उसको बताना, ये परकाया प्रवेश। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बाबा तुम अभी जैसा कि आपने कही दिया था, हमें नाम लेने में बड़ा संकोच होता है, तो शर्मा जी ने कहा ही कि आज पता नहीं किसका पर्चा खोलेंगे। आज खुद का ही पर्चा खोल रहे हैं। किसका खोलें? खोलते खोलते अब थके आए हैं, बुढ़ापे का शरीर है। अब आप कहोगे कि काशी में आप झूठ बोलते हो, हम पिछली उम्र मिला करके बोल रहे हैं। हाँ, हम पिछली उम्र मिला के बोल रहे हैं, तो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। कि आप कहो वाह वाह वाह, अभी तो 29 साल तुम्हारे भय हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तो पिछली उम्र मिला करके कहा है। हाँ, तो परकाया प्रवेश का अर्थ है दूसरे के अंदर प्रवेश करना, उसकी मन स्मृतियां, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अचेतन मन को पढ़ना और पढ़ करके रिटर्न आना और उसको बताना, यह परकाया प्रवेश है। ऐसे बहुत लोग दुनिया में नहीं हो पाए जो परकाया प्रवेश पाया की विधा पाई हो, बहुत कम लोग हो पाए। कहना, पढ़ना, सुनना एक अलग है। जैसा कि अभी फिल्मांकन के मध्य में ही हमारे अति प्रिय डॉक्टर विश्वास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, कहना, लिखना, पढ़ना अलग बात है, जीना बहुत बड़ी बात है। कहते बहुत लोग हैं, जीते कम लोग हैं। जीना ही जिंदगी है। अब वो थे हमारे पंडित श्री मनु शर्मा, जिन्होंने आत्मकथाओं की एक विधा तैयार की। द्रोण की आत्मकथा, अश्वत्थामा की आत्मकथा और कृष्ण की आत्मकथा। कृष्ण की आत्मकथा पर बहुत ज्यादा तो हम नहीं पढ़ पाए, 8 खंडों को, जीवन हमारा बहुत वेरी बिजी। तब हमने कुछ जो पढ़ा उसको हम कहकर आपसे कहना चाह रहे हैं। हमने बहुत महापुरुषों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा, बहुत अनभिज्ञ हैं, समझ नहीं पाते उतना महापुरुषों को, पर हमने आचार्य रजनीश ओशो को पढ़ा तो कृष्ण मेरी दृष्टि में, एक और महापुरुष को पढ़ा कृष्ण मेरी जीवन, एक और महापुरुष को पढ़ा। सबके अपने अपने गीता में भी पढ़ा, गीता के भी कई लोगों ने व्याख्याएं की। किसी ने कहा कृष्ण मेरी अंसा, कृष्ण मेरी मनसा, कृष्ण मेरी जिज्ञासा, कृष्ण मेरी पूर्ति। अनेक अनेक ग्रंथों को पढ़ने के बाद कृष्ण की आत्मकथा को भी पढ़ा, और उसको जब पढ़ा तब ये समझा कि कृष्ण अपनी दृष्टि में रखना एक अलग विषय है, कृष्ण को अपने बुद्धि बल से कहना एक अलग विषय है, कृष्ण को जीना एक अलग विषय है। भगवान कृष्ण परिपूर्ण है। वो संगीत में भी परिपूर्ण थे, युद्ध में भी परिपूर्ण थे, बुद्धत्व में भी परिपूर्ण थे, बांसुरी भी बजाते थे तो चक्र सुदर्शन भी घुमाते थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण थे जिनमें सब कुछ ही था। और जब आप उद्बोधन कर रहे थे तो बता रहे थे कि बाबूजी को ये सब कुछ प्रिय था, संगीत भी प्रिय था, हार हार ये भी प्रिय था। आप समझे? अब कितनी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात है। वो जिस नगरी में रहते हैं वो अक्खड़ों और फक्कड़ों की, काशी में अब ये बात कहेंगे कोई कंट्रोवर्सी ना बना दे कि कल ही हमारे नाम से नारेबाजी होने लगे, लेकिन अब होगी तो देखी जाएगी। अब पेट में पच नहीं रही है, कंट्रोल तो हम बहुत कर रहे हैं। सीढ़ी साढ़ सन्यासी इनसे बचपता रहब काशी। बात कुछ और थी, हमने बदल के बोली है। बाकी समझदार को इशारा काफी होता है, तो हमें तो एक महात्मा ने यही के कहा था, राण साढ़ सन्यासी इनसे बचपता रहब काशी। काशी तो अद्भुत है, बड़ी विचित्र नगरी है ये तो सन्यासियों की। यहाँ तो शंकराचार्यों को भी कह देते आजा भाई हवेली पे। हाँ, यहाँ तो अद्भुत, काशी तो काशी है। काशी तो फक्कड़ों की है, अखड़ों की है, मसान की है, शमशान महाशमशान की नगरी है काशी। तो ज्ञान की काशी है। तो काशी कितनी अभूतपूर्व बात है। शर्मा जी के जीवन की एक अभूतपूर्व बात है कि जिए काशी में, तन काशी में, पर मन ब्रज में रहा। ये अभूतपूर्वता थी। ये तो अक्खड़ फक्कड़ हैं, वो बड़े चंचल हैं। हमारे एक कवि, हमारे एक बहुत हमारे बहुत आत्मीय, जिनके प्रति हमारी बहुत निष्ठा है, कवि बिंदु गोस्वामी जी। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बिंदु जी लिखते हैं, बहुत अद्भुत रचनाएं लिखते हैं। तो हमने जब आपको अभी जब फिल्म में देखा तो हमें बिंदु जी की ये रचना याद आने लगी कि कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, तन काशी में रहा तो मन ब्रज में रहा।
एक बात कह के हम अपनी बात को समेटना चाहेंगे। जहां से उठाई थी, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, पर उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक जरूरी है। आप अपने जीवन में व्यथा को मिटाना चाहते हैं तो कथा को पकड़ लीजिए। व्यथा का समाधान, आज बड़े कमजोर कमजोर लग रहे हैं आप लोग। काशी वाले तो ऐसे वही ना थे, 2022 में जब हम आए थे तब हमें पता है कुर्ता फाड़ प्रणाम होता था। यहाँ तो अद्भुत आनंद है। तो हाँ, जहां हम थे, पुस्तक नहीं पहुंचा सकती, उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक का होना बहुत जरूरी है। जीवन की व्यथा को मिटाने के लिए कथा को पकड़ना बहुत आवश्यक है। चाहे भगवान कृष्ण की आत्मकथा हो, या फिर भगवान राम की कथा हो, या हनुमान की कथा हो, या फिर शिव महापुराण की कथा हो, एक ना एक कथा आपको अपने जीवन में पकड़ना बहुत जरूरी है व्यथा को मिटाने के लिए। एक बात हमको याद आई, किसी महापुरुष की बात याद आई। किसी गांव में एक बूढ़ी माता बैठी थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, आग लगी आग लगी आग लगी। गांव वाले पानी वानी लेके पहुंचे, आग लगी चलो बुझाएं। लेकिन जिसके घर में गई, कोई स्त्री चिल्ला तो रही है, आग लगी आग लगी आग लगी आग लगी, और एकदम आग लगी आग लगी, छाती पीटे। पर वहां देखा कोई आग तो दूर की बात है, दिया तक नहीं। तो पूछा कि हम लोग पानी वानी लेके आए हैं, बताओ आग लगी कहां है? बोले आग बाहर नहीं लगी, भीतर लगी। गांव वाले बोले क्या उल्लू है, अब भीतर आग में हम कौन सा पानी डालें, कहां से बुझा दें, कैसे बुझाएं, ये भीतर की समझ में नहीं आई। उसने, बूढ़ी औरत थी बेचारी, उसने कहा तुम समझ नहीं सकते हो बेचारे, सीधे साधे, अब घर जाओ, ये बुझेगी बाद में। एक महात्मा के पास गांव वाले गए कि हमारे गांव में एक बूढ़ी माता है, वो कहती कि आग लगी, और रात को रोज चिल्लाती और रोती है, लेकिन जब जाओ तब वो कहती है बाहर नहीं भीतर लगी, क्या उपाय करना चाहिए? उस महात्मा ने एक सूत्र दिया, मैं भीतर गया मैं भी तर गया। मैं भीतर गया मैं भी तर गया। और उस माता को हमारे पास लाओ, हम समझ गए उसको कौन सी आग लगी। बूढ़ी माँ बेचारी चल नहीं पाती थी, गांव के लोग पकड़ के लेके गए। महात्मा ने कहा कहो माँ क्या हुआ? बोले महाराज कुछ नहीं, बस आग लगी है। कहाँ आग लगी? हृदय में आग लगी। बड़ी कृष्ण भक्तिनी थी वो। महात्मा ने पूछा कौन सी आग लगी? उसने कहा कृष्ण मिलन के विरह की आग लगी है। इस कथा का आशय ये है, बाहर की आग लगी हो तो संसाधनों से बुझाई जा सकती है, साधनों से बुझाई जा सकती है, पर यदि अंदर विरह की आग लग जाए, अज्ञान की आग लग जाए, तो उसे तो कोई महापुरुष की शब्द की वह धारा ही बुझा सकती है, जैसे पंडित मनु शर्मा थे। अंदर की आग को तो अंदर का ही कोई शब्द कहने वाला बुझा सकता है। बाहर का ज्ञान तो खोखला ज्ञान होता है, अंतस का ज्ञान ही असली ज्ञान होता है। और आत्मकथा लिखने वाला और कहने वाला व्यक्ति कहता नहीं है, जीता है। और जो जीता है वही जान सकता है कि कृष्ण कैसा है, वही जान सकते भगवान कृष्ण कैसे हैं, भगवान राम कैसे हैं। एक जगह रामलीला हुई तो कृष्ण लीला हुई, रासलीला। रासलीला में एक आदमी नरसिंह बना और एक आदमी हिरण्यकश्यपु बना। जो नरसिंह बना वो काशी का था, उसने हिरण्यकश्यपु को सच में मार दिया। रासलीला में सच में मार दिया। आदमी टबक भी गया, रासलीला वहीं बंद हो गई। बोले अब मर ही गया, अब क्या होना है? बोले कौन मर गया? बोले हिरण्यकश्यपु। तो बोले लीला में मरा होगा। बोले लीला में नहीं, बिल्कुल ही मर गया। अरे बोले पागल हो क्या? बोले क्या को पागल है, पकड़ो उसको। पकड़ा गया। बोले ये क्या किया, तुझे शर्म नहीं आती है? तूने बताओ उस आदमी को जो नरसिंह जो हिरण्यकश्यपु का पात्र कर रहा था, उसको मार क्यों दिया? बोले मुझे नहीं होश रहा, मुझे तो ये लगा कि मैं नरसिंह हूं, ये हिरण्यकश्यपु, मार देना चाहिए। आदमी भी गजब का था। बोले कहाँ के हो? बोले काशी के। बोले बहुत बढ़िया है। अदालत में ले गए, पर अदालत में जो जज था वो अपने बुंदेलखंड का था। जज था। बोले एक काम करो, इसको सजा देने की बजाय एक अभी रासलीला हुई। बोले रासलीला हुई। बोले ये क्या बना था? बोले नरसिंह बना था। बोले मारा किसको? बोले जो हिरण्यकश्यपु बना था। बोले एक काम करो, इसको दशरथ बनाओ।
अब रामलीला करवाओ, इसको दशरथ बनाओ। बोले दशरथ क्यों? बोले पता लग जाएगा ये डूबता है कि बाहर से ही कर रहा है, आओ नाटक कर रहा है कि असली है। पर राम कथा हुई, और राम कथा स्टार्ट ही वहां से हुई कि तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। बोले स्टार्ट ही करनी है तो कहा प्रारंभ हो रहे, जन्म नाम रहने दो, सीधा वनवासी बनाओ। और वनवासी बनाया, राम जी बन गए, उसको दशरथ बनाया और दोहा गाया, राम राम कहे राम कही, राम राम कही राम। 6 बार राम राम कह के दशरथ जी ने प्राण दी, इधर इसने त्याग दी। बोले ये असली था। इसको फिर मंचन ना कहा जाएगा, इसको जीवन कहा जाएगा। क्या ना कहा जाएगा? मंचन ना कहा जाएगा, जीवन कहा जाएगा। मेरे प्रियजन और काशी के वासियों, कहना अलग है, सहना अलग है, पढ़ना अलग है, जीना अलग है। और हमने जितना जाना, हम अपनी मनोभाव से कह रहे हैं कि हमारे पंडित मनु शर्मा जी केवल लेखक नहीं थे, पाठक नहीं थे, जीवक थे। वो जीते थे रचनाओं में, कृतियों में, संस्कृतियों में, काशी में, बनारस में और ब्रज में। चूंकि बनारस की राशि भी वृष है और ब्रज की राशि भी वृष है। वो जीते थे। इसी भाव के साथ अंत में हम यही कहेंगे, माता पिता के नाम से तो कई पुत्र जाने जाते हैं, पर पुत्र वही महान है जिनके नाम से माता पिता को जाना जाए। और आज मंच पर दोनों बातें चरितार्थ होती दिख पड़ रही हैं काशी में, कि उनका तो बहुत नाम, जिनको पद्मश्री प्राप्त हुआ हो, पर उनके बाद आपने भी बहुत अभूतपूर्व तरीके से, आप भी लेखक हैं, आप भी साहित्यकार हैं, आप भी जड़ों को पकड़ना जानते हैं, समझना जानते हैं। तब तो काशी की बात सिर्फ काशी में कर रहे हैं। अंत में हम आप सबको कहेंगे, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराओ बिना बात के, और बिना बात के हंसो, यही जिंदगी है। अच्छा, तुमने कभी गधों को हंसते देखा? देखा? अरे बोलो नहीं। कोई गधा हंसता हुआ मिल जाए, समझ जाना आदमी बनने वाला है। और कोई आदमी तुम्हें बिना हंसता हुआ मिल जाए, समझ जाना ये वो बनने वाला है। इसी के साथ आज की बात हम विराम करेंगे, क्योंकि हमें कभी काशी फिर कभी आएंगे। ये हमारे गुरु की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, विश्वनाथ जी की भूमि है, और यहाँ संकट मोचन में तो हनुमान जी के दर्शन भई ही हैं। हम फिर आएंगे, एक बार हमें काशी में कथा फिर से गानी है। और 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की हम पदयात्रा करने जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो, हिंदू राष्ट्र के लिए हमारी पदयात्रा सफल हो जावे। लेकिन हमने सुना काशी वाले झूठ नहीं बोलते हैं, सही सही बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं। सफल हो जाएगी तो आप आओगे तो हमारा आना सार्थक है। अब इतने ही काम के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। पुनः पुनः सबको साधुवाद, धन्यवाद। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। असो